प्रतिष्ठाया भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्तादिशितारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी। जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवाय। श्री नाम संकीर्तन की जय। जय श्री राधे श्याम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल प्यारे से बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जो भगवान की कथाओं को ध्यान से सुनते हैं वो हमेशा स्वस्थ होते हैं। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य की बात तो मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन वो अंदर से आत्मा से स्वस्थ होते हैं। जो लोग भगवान की बातें करते हैं या भगवान के विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आप सभी परम वैष्णवों को मेरा बहुत बहुत नमन। आप सभी लोग जो है समय निकाल करके नित्य कथा में आते हैं और देश के और विदेश से अलग अलग जगह से बैठ करके कथा को सुनते हैं। ये बहुत उत्तम है, क्योंकि जब तक ये धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है पता है? जब तक हम धर्म का पालन करेंगे। हम हमारे धर्म के पालन के द्वारा धर्म की रक्षा हो सकती है। और हम धर्म का ही पालन नहीं करें और धर्म को हम सोचे अरे तो फालतू की चीज है कोई, तो उस वक्त क्या होगा? हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के, है ना गोलोक के ना पृथ्वी लोक के। कहां पहुंच जाएंगे? ऐसी जगह जाके अटक जाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई व्यक्ति है जो है, अगर जैसे संविधान में लिखा है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, अब आपने मर्डर कर दिया तो क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा। अगर जेल चले गए तो फिर जेल चले गए तो वो जेल जो है आपको गोल गोल घुमाता रहेगा, कभी तिहाड़ जेल, कभी ये जेल, कभी वो जेल, और वो जेल में लगातार गोल गोल घूमते घूमते केवल पूरा जीवन निकल जाएगा। और फिर पता चलेगा कि कैसे हम जेल से बाहर निकले, तो पूरे प्रयासों के बाद भी हम कितना बाहर निकल सकते हैं ये हमें पता नहीं, कब निकल सकते हैं पता नहीं होता। तो जब हम पृथ्वी लोक में यहां रह करके अगर हमने संविधान का पालन नहीं किया, तो जो भगवान ने हमें संविधान लिख के दिया है, अगर हमने उसका पालन नहीं किया, तब हमारे साथ क्या हो सकता है? हम ये नहीं सोचते। हम सोचते हैं हम जो है छुप जाएंगे, बच जाएंगे। देखिए, चोरी यहां पे कोई छुप करके चोरी कर लेता है तो पुलिस सूंघ सूंघ के पहुंच के ढूंढ लेती है कि किसने चोरी की होगी, किसने बाइक चोरी की होगी, किसने ये चोरी किया होगा, वो चोरी किया होगा। तो लेकिन जो है अगर भगवान, तो लेकिन भगवान के उसमें जो यमदूत हैं वो नहीं उनको पता नहीं, वो नहीं छोड़ते उनको कुछ भी, उनको सब पता चल जाता है। एक एक चीज पवन देव बताते हैं, देखो ये हुआ था। सूर्य देव बताते हैं, देखो ये हुआ था। तो अगर हमने यहां कोई पाप कर दिया है, कुछ ऐसे गुनाहों में फंस भी गए हैं, मान लीजिए हमसे आज तक मर्डर होता चला गया, आज तक हमने बहुत लोगों का नुकसान कर दिया, आज तक हम लोगों की निंदा करते रहे, सोचिए अगर आज तक ऐसा होता भी रहा और आपने बोल दिया हरे कृष्णा और कथाएं सुननी शुरू कर दी, तब क्या होगा? चेतन प्रभु जी लिख रहे हैं ना, प्रेसिडेंट ऑर्डर से निकल सकते हैं बस। वो प्रेसिडेंट ऑर्डर से हम लोग बच सकते हैं, नहीं भगवान के आदेश से फिर हमें देवता लोग परेशान नहीं करेंगे, यमदूत परेशान नहीं करेंगे, है ना। कोई एक उदाहरण दीजिए जिसमें जीवन भर एक व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, वो जो है वैश्या के साथ रहने लगा, अपनी पत्नी पिता माता को त्याग दिया और न जाने सारे कुकर्म करता, लेकिन अंतकाल में वो जो है भगवान के द्वारा बचा लिया गया। बताइए नाम उसका, सभी लोग, आप लोग बोलिए कौन है वो? देखिए आंसर आना शुरू हो गया। हाँ, अजामिल, बिल्कुल अजामिल है वो। तो वो अजामिल जो है, सोचिए अंतकाल में भगवान कहते हैं ना, अंतकाले च मामेवा, मेरा स्मृति अगर अंतकाल में हो तो हम सोचिए हम भी अजामिल की तरह कार्य कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम भी जीवन भर आराम करेंगे और मृत्यु के अंत समय पे क्या करेंगे? अंत समय पे हम जो है बस भगवान का नाम लेंगे और तर जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो पाता, पता है। हम जीवन भर जिस चीज का प्रयास करते हैं ना, हमें वही चीज लास्ट में जाके मिलती है। हम वही चीज सोच पाते हैं, कुछ और नहीं सोच पाते। हम बता दें आपको, जब चोट लगती है तो आप किसका नाम लेते हैं? कृष्ण बोलते हैं क्या? कृष्णा की ओशिट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? अंत समय पे क्या, जैसे छोटा सा चोट लगती है तो क्या मुंह से कृष्ण निकलता है? क्या अचानक नुकसान हो गया तो कृष्ण निकलता है? कुछ फायदा हो गया तो कृष्ण निकलता है? ये पहचान है कि अंत समय में आपसे क्या निकलेगा। अगर चोट लगी हो, मम्मी मम्मी, कई लोग मम्मी मम्मी बोलते हैं, है ना। कई लोग अलग अलग शब्द बोलते हैं, कई लोग अलग अलग चीज। तो अगर हम ऐसे जो है, अगर हमारे जो है भगवान हमारे मुंह से निकल रहे हैं हर बात पे,
सफलता असफलता, चोट दुख सुख, हर चीज में अगर भगवान निकल रहे, एक्सीडेंट में होने के टाइम पर, नहीं होने के टाइम पर, गिरने के टाइम पर अच्छा खाना मिल गया, उसकी वजह से सबसे पहला शब्द जो निकलता है वही अंत समय पे निकलेगा, ये समझ लीजिए। तो जो है चेतना बोल कहते हे केशव बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा, हमें यही करना चाहिए। छींक आती ना, आज छी, लोग कहते सॉरी, अरे सॉरी नहीं, पहले बोलते थे हे राम, हे कृष्ण, कृष्णा। छींक आए, खांसी आए, कुछ भी आए, तो आपसे क्या निकला है, जो आपके जो गले से क्या निकलना चाहिए, भगवान का नाम। तो हमारे जीवन में जब हम ये शरीर प्राप्त किए तो हमारे दो, देखिए शरीर को देने वाले एक माता पिता हैं, एक पिता वो होते हैं जो हमें जो है इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उसको भगवान से मिलाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो ये है माता पिता की सेवा। आज का टॉपिक क्या है, माता पिता की सेवा, है ना। तो चलिए 3.2.17 में चलते हैं और देखते हैं इस श्लोक में क्या किया गया है। मैं आपको एक एक मतलब बताऊंगा इसका, एक एक शब्द का, आप चिंता न करिए कि शब्द अर्थात शब्दार्थ नहीं लिखा है इसमें, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। 2. अब मेरे साथ गाइए प्रेम से। धुनोति चेतः स्मरतो ममई तद यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः तथा तातांब कंसा दुरुशंकितानां प्रसीद तम नो कृत निष्कृतीनां, प्रसीद तम नो कृत निष्कृतीनां। कहते हैं दुनोति, कहते हैं दुनोति, जो पहला शब्द आप देख रहे हैं दुनोति, उसका मतलब होता है मुझे पीड़ा पहुंचाता है। चेता, हृदय में, क्या, स्मृता, जब मैं सोचता हूं, ममई तद, मम आई एतत, मम एतत है ये, ठीक है ना। तो कहते हैं मम मतलब मेरा, एतत यह है, ठीक है। फिर कहते हैं यदाह, तो यदाह का तोड़ेंगे तो यत आह निकलता है, यत मतलब जितना, आह कहा, पादव यानी पादाव भी वंद्या पित्रो लिखा है ना, पादव मतलब चरणों की, अभिवंद्या, अभिवंद्य मतलब पूज कर, पित्रो मतलब माता पिता के, यानी माता पिता के चरणों को पूज कर। इस देखिए भागवतम में हमें सब कुछ सिखाया गया है, हम उनको ना सीखें तो हमारी बड़ी ही बहुत हमारी जो है परेशानी है। अगर हम ना सीखे तो हमारी प्रॉब्लम है। भागवतम में देखिए कहते हैं तातांब यानी तात हे पिता, अंब हे माता, तातांब मतलब माता पिता, समझ में आया ना, संस्कृत कितना अच्छा है। तातांब माता पिता, कहते हैं तात मतलब पिता, अंब मतलब माता, तातांब मतलब हे पिता हे माता, कंसा दुर दुर शंकिताम यानी कंसात मतलब कंस से, उरु मतलब महान, संगिताना मतलब भयभीतों का, प्रसीद तम प्रसन्न हो, कहते हैं न हमारा अकृत संपन्न नहीं हुआ, निष्कृति नाम, निष्कृति नाम मतलब आपकी सेवा करने के कर्तव्य। तो देखिए क्या बोलते हैं भगवान यहां पर, आपने एक एक शब्द का मतलब समझा, अब इसको थोड़ा सा एक साथ समझेंगे। क्या है, भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से क्या बोला, उनके चरणों में, कहते हैं मैं हम आपके, भगवान कृष्ण कहते हैं हम आपके चरणों में सेवा नहीं कर पाए। क्यों नहीं सेवा कर पाए, तो उसके लिए क्षमता, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपके लिए, हम आपके जो है चरणों में सेवा नहीं कर पाए, उसके लिए आप हमें क्षमा करिए, ऐसे बोलते हैं। कहते हैं अच्छा क्यों नहीं सेवा कर पाए, क्योंकि कंस के कंसा दुरु शंकितानाम, कंस के विकट भय के कारण वो दूर रहते थे भगवान। आप सोचिए भगवान कंस के विकट भय से दूर रहते थे, तो कहते हैं हे माता हे पिता, हमारी असमर्था के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का ये जो है आचरण है ना, तो उद्धव जी कहते हैं जब ऐसा मैं देखता हूं उनको कि देखो सबके जिनके चरण, पूरे विश्व के लोग यानी ब्रह्मा इत्यादि भी जिनके चरण को क्या करते हैं, धो करके पानी उनका पीते हैं, वो कह रहे हैं कि हे माता पिता वसुदेव और देवकी, हम आपके चरणों को सेवा नहीं कर पाए। भगवान इससे क्या बताना चाह रहे हैं, इससे भगवान सीधा सीधा एक चीज बताना चाह रहे हैं, प्रभु जी माता जी, हमें अगर जैसे कोई बच्चा विदेश चला जाता है, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, तो जो है जब वो विदेश चला जाता है तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, तो जब माता पिता से, लेकिन अगर उसके अंदर भाव हैं
कि मुझे सेवा करनी है, तो वो भाव से ही माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। तो और अगर माता पिता साथ में हैं, लेकिन अगर जो है माता पिता अगर साथ में होने के बाद भी फिर बच्चों की अगर माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, लोग कहते हैं अरे दिन भर खांसते रहते हैं, दिन भर जो है पानी मांगते रहते हैं, दिन भर पता नहीं अलग अलग चीजें, कभी इनको भूख चाहिए, कभी इनको कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, ऐसे चीज मांगते रहते हैं, इनको परेशान करके रखा है, कई लोग बोलते हैं। अगर हमने ऐसा सोच लिया ना तो क्या होगा पता है? आप सोचिए, हम जब छोटे थे, बहुत छोटे, तो हमारे माता पिता, जो अभी माता पिता बने होंगे नए नए, उनको पता है कि बच्चे बात हर 10 मिनट में सुसु कर देंगे, पोटी कर देंगे, खाने के लिए मांगेंगे, कपड़ा बदलना पड़ेगा, दिन भर माँ लगी रहती है बच्चों के कपड़े चेंज करने में, ये करने में, वो करने में, दिन भर। वही बच्चा जब बड़ा होता है और माँ लेट जाती है और माँ इसे, ये बच्चा बोले क्या खुद पड़ी रहती हो, जाके खुद बाथरूम में नहीं जा सकते क्या, खुद जाके ये नहीं कर सकती क्या, वो नहीं कर सकती क्या? अगर इस तरह के शब्द मां से बोले जाए तो मां को केवल पड़े पड़े केवल एक ही चीज होती है, वो है भयंकर पीड़ा। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि क्या मेरे साथ माता पिता हैं, अगर हैं तो देखिए ये जीवन बहुत छोटा सा होता है, हमें उनकी पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए। भगवान ने इस चीज को बताया है और वो क्षमा मांग रहे हैं कि देखिए हम आपसे दूर थे। जैसे बच्चे अगर विदेश में तो माता से पिता से कहें कि हम दूर हैं इसलिए हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन जब मौका मिलेगा हम सेवा करेंगे। तो वही इस समय जो है भगवान क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता से क्षमा मांग रहे हैं कि हम लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अब बताइए, क्या भगवान जो है कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कंस के भय से दूर थे, क्योंकि माता पिता तो कंस के पास में थे और भगवान कंस के भय से दूर थे। तो मतलब कहीं उधर कंस उनको ना मार दे, ऐसा हो सकता है? क्या भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको क्या भगवान से भय रह सकता है? वो उनको क्या कंस से भय रह सकता है? अरे नहीं रह सकता ना, कंस से भय कैसे हो जाएगा? लेकिन भगवान ऐसा प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वसुदेव जी, देखिए क्या वचन दिया था वसुदेव जी ने। वसुदेव जी ने बोला था कंस को कि मैं आपके अपने सारे बच्चों को आपको ला करके दूंगा, कंस को बोला था। लेकिन जब बारी भगवान की आई ना, तो भगवान को देखते ही वसुदेव जी जो अपने वचनों का हमेशा जिन्होंने पालन किया, उन्होंने तक अपने वचन को त्याग दिया। यानी भगवान के लिए हमें कुछ भी करना पड़े कर देना चाहिए, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं भगवान के लिए। अब बोले प्रभु जी ने तो बोला था कर देना चाहिए कुछ भी, पता चला हम केवल अपने लिए करने में लगे हुए। नहीं नहीं, भगवान के लिए। अगर भगवान की आपको मान लीजिए आपको जपा करना है, आपको आरती करनी है, और अचानक आपकी सहेली का फोन आ गया या आपके दोस्त का फोन आ गया, किसी आपके फ्रेंड का फोन आ गया, अरे सुनो, और आपको तो आरती करनी, अब आप बताएंगे कि आरती करनी, तो सोचे कि बताओ आरती के चक्कर में मुझसे बात नहीं करी, तो आप कह सकते हैं अभी मैं थोड़ी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें आधे घंटे में कॉल करती हूँ या आधे घंटे में कॉल करता हूं, और भगवान की बढ़िया आरती करी। संसार दावा नलली ढालो का त्राणाय कारुण्य घन घना त्वाम, खूब बढ़िया आनंद लीजिए। और आनंद लेकर के जब आधे घंटे, हाँ बताओ कैसे फोन किया था, अभी ठीक है गर्म पानी पी लिया मैंने तो क्या है कि हमें भगवान के लिए, अगर ऑफिस से अचानक कॉल आए और ये कथा चल रही है, बोलिए अरे मेरा नेट नहीं चल रहा है, या मेरा पता नहीं लाइट प्रॉब्लम, पावर इश्यू हो गया है, क्योंकि सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ पावर इश्यू चल गया, मैं आधे घंटे में कनेक्ट कर पाऊंगा। और बढ़िया शानदार तरीके से कथाएं सुनिए। देखिए भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो भगवान के लिए जो है इन्होंने अपना वचन का त्याग कर दिया वसुदेव जी ने, और जब ये देखा भगवान ने तो बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने देखा कि मेरे लिए इसने अपना वचन त्याग दिया, तो भगवान ने सीधे बोला कि ठीक है, तुम मुझे जो है क्या करो, ले करके जाओ, सुरक्षित जगह पहुंचा दो, मैं तुम्हारे पुत्र की तरह तुम्हारे संरक्षण में आ गया हूं। बताइए भगवान को क्या किसी के संरक्षण की आवश्यकता है? अरे नहीं नहीं, लेकिन तब भी भगवान अपना संरक्षण दिखाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे संरक्षण में हूं, और रोते हैं, मां मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे दूध दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे माखन दे दो।
रो रो करके मांगते हैं, ऐसा लगता है जैसे भगवान इतने भूखे बैठ गए हैं क्या। डर के हमारे भाग रहे हो मम्मी की छड़ी को देख करके। अरे जिनके काल के, जिनके डर से जितने ग्रह हैं, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का एक एक देवता है, एक एक पत्ता है, जिनके भय से डर चलता है। यमदूत, यम देव जी, जिनके भय से केवल और केवल वो कार्य करते हैं ताकि कोई भी अधर्म का कार्य ना हो जाए, इसलिए वो धर्मराज हैं। वो मम्मी के भय से भाग रहे हैं अपनी मां की छड़ी देख करके। ये देखकर तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वही भगवान है क्या। भगवान फिर ऐसे ऐसे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अपने भक्तों के हाथ में। अगर हमारे पास क्षमता है कि हम भगवान में हम सरेंडर हो गए, तो भगवान अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। भगवान ने थोड़ा और प्रेम देखना चाहा वसुदेव जी का। वो बच्चे जैसे कुलबुलाते हैं ना, उसमें डलिया में रह करके ऐसे कुलबुला रहे थे वो, और ऐसे ऐसे हिल रहे थे, और अचानक वो जो है पानी में गिर गए। भगवान जब वसुदेव दिखाया नहीं गया, आपको बताया नहीं गया, लेकिन आप समझ लीजिए, तो भगवान को चेक करने के लिए पानी में कूद गए जमुना जी में। अब वसुदेव जी से, अरे कहां गए। अरे उनको पता ये भगवान है, अभी अभी 4 हाथ दिखा करके आदेश दिया इन्होंने। लेकिन तब भी घबरा रहे, जैसे मेरा बच्चा मेरे पानी में गिर गया है, और कूद रहे, देख रहे कहां गया। अरे मैंने अपने बच्चे को गिरा दिया, और उठा करके जैसे मिलते उठा करके फिर अपने सर में रख के बड़े संभल के चल रहे हैं। तो यह है भगवान का जो है, भगवान से प्रेम। जो भागवत होते ना, महाभागवत लोग, वो भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान को अपना प्रिय मानते हैं। और मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है तो मैं जिंदा कैसे हूं, मैं सुरक्षित कैसे हूं। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है। किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता कि मेरे पुकार में अगर कभी वो आ गए, और अगर मैंने अपना ये शरीर त्याग दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे ना पाए, तो कैसा लगेगा। जैसे गोपियां जब भगवान चले गए, कहते हैं, पूछा गया भगवान से कब आओगे। गोपियां बोली कब आएंगे, आप जा तो रहे, कब आएंगे। कहते हैं मैं परसों तक आ जाऊंगा, कल पार्टी करके बुलाया गया, कल पार्टी करेंगे, परसों वापस आ जाऊंगा। और परसों कहकर गए और बरसों नहीं आए। मथुरा कितनी दूर था। आप गए कभी वृंदावन से मथुरा जाइए, कितना दूर है वृंदावन से मथुरा। 1 घंटे का रास्ता है आपकी गाड़ी से। तो पहले तो लोग थोड़े लंबे लंबे होते थे, उनके पैदल ही 1 घंटे में पहुंच जाते। लेकिन उन्होंने ब्रज मथुरा छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने वृंदावन छोड़ा नहीं गोपियों ने, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां जाए, भगवान वापस आ रहे हो तो हमें मिले ही नहीं। क्योंकि उनको हर क्षण लगता था आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, और केवल एक टक केवल रास्ते में निहारती रहती थी। यह है गोपियों का प्रेम। उनको नहीं पता ये कौन है, भगवान है। अगर उद्धव कहते हैं अरे गोपियों तुम क्या कर रही हो, अरे वो परम ब्रह्म है, उसका कोई वो तो बिल्कुल समझ लो, उनका कोई निराकार ब्रह्म है, कोई आकार नहीं है, किसके लिए पीछे पड़ी हो। तो कहते मैं निराकार के पीछे हम क्यों जाएं, हमारे पास तो साकार भगवान कृष्ण है, हम उनके चरणों में पड़े रहेंगे, हम उनको प्रेम करेंगे, हम निराकार ब्रह्म के पीछे क्यों पड़े। हमें उससे क्या मतलब, जो खा नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, हमें उससे क्या मतलब। हमें तो केवल वो चाहिए जो हमें आकर के हमारे सामने हमारे साथ जो मिलकर रास लीला करते हैं, जो हमारे साथ आकर के खेल खेलते हैं, जो हमें छेड़ते हैं, जो हमारी मटकी फोड़ते हैं, जो हमारे घर में आके हमारा माखन चुराते हैं, हमें हमारे वो कृष्ण चाहिए। कहते हैं अपने दिल से निकाल दो, तो कहती कौन से दिल से निकाल दें। अरे जब वो यहां थे तो दिल एक था, जब वो चले गए तो दिल के लाखों टुकड़े हो गए, और हर टुकड़े में वो बसे हुए हैं। हम किस दिल से निकालें, आप हमको ये बता दो। ये प्रेम है महाभागवत का। महाभागवत ऐसे प्रेम करते हैं, है ना। तो जो है भगवान ऐसे ही अपने भक्तों को उतना ही प्रेम करते हैं और वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं। जो बच्चों के रूप में देखता है, भगवान कहते हैं ये मेरा पिता है, और बच्चे बन जाते हैं और बच्चों की तरह खेलने लगते हैं। जो पिता के रूप में देखता है, उनके पिता बन जाते हैं। जिस रूप में भगवान को लोग देखते हैं, उस रूप में भगवान उनको स्वीकार करते हैं और वैसे ही रूप देखते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसको वैसा ही फल देता हूं, भगवान कहते हैं।
यानी हमारे अंदर भाव भगवान के लिए कैसा है, ये बहुत जरूरी है जानना माता जी, प्रभु जी। हम भगवान से किस भाव से जुड़ रहे हैं? हम भगवान से इस भाव से जुड़ रहे हैं, हे भगवान मुझे बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, बहुत रईस बना दो, इसके लिए जुड़ रहे हैं कि भगवान मैं आपके लिए ये करना चाहता हूं, मैं आपको कैसे अच्छा से अच्छा खाना खिलाऊं, कैसे अच्छे से कपड़े पहनाऊं, मैं आपको कहां घुमाने लेके जाऊं। अरे मेरे पास कुछ है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी सेवा पूरे टाइम पूरे दिल जान से करना चाहता हूं। आप मुझे कुछ दें ना दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए यहां बैठा हूं। यह है भगवान के लिए प्रेम। इसे कहते हैं प्रगाढ़ प्रेम। प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं, और ऐसे देख करके लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान कंस से भयभीत नहीं थे। भगवान किसी से भी कभी किसी से भयभीत हो नहीं सकते, क्योंकि भय भी भगवान से भयभीत होता है। जो स्वयं भय है, काल भी भगवान से भयभीत होता है। काल का काल अहम कालो अस्मि, काल का काल भगवान है, स्वयं है ना। तो क्या भगवान को डरने की जरूरत पड़ेगी? लेकिन वो अपने माता पिता से कह रहे हैं, वही भगवान, कि हे माता, हे पिता, मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाए क्योंकि हम आपसे दूर थे। इससे क्या भगवान सिखाना चाह रहे हैं कि हमारे अगर माता पिता जीवित हैं, अगर मेरे माता पिता हैं, तो हमें उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। तो इस तरह से भगवान हर प्रकार से हमारा सपोर्ट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा से, शिव से, इन लोगों से भी की जाती है, वो वसुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते हैं। वसुदेव कौन है? उनके भक्त हैं जो लगातार उनको ध्यान करते हैं। इसलिए चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना बन जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भगवान क्यों ना बन जाए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि माता पिता ने जितना ऋण चढ़ा दिया होता है ना, वो पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए वो उतार नहीं पाता। उसको कर्तव्य यही है कि माता पिता की सेवा करे, नहीं तो माता पिता के ऋणी रहता है जीवन भर। और माता पिता की सेवा केवल उनके जीवित रहते ही नहीं होता, उनके जाने के बाद भी होता है। कैसे? उनके नाम से अगर हम भागवत कथा करवाएं, उनके नाम से अगर हम पूजा करवाएं, उनके नाम से हम पिंडदान करें, उनके नाम से हम ये सब करते हैं ना, तो उनका ऋण चुकता है। उनकी सेवा इस तरह से होती है, क्योंकि यहां से जब उनको ऊंचे लोग को भेजा जाता है तो क्या होता है पता है आपको? वो ऊंचे लोग को तभी जाते हैं जब हम उनके नाम से भागवत कथा करते हैं, उनके नाम से सुनते हैं। कल ऐसे एक माता जी से, राधा माता जी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बोला किस तरह से हमें जैसे बच्चों के लिए कैसे करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया, माता जी से डिस्कशन हुआ। हमने कहा हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे बच्चों का जन्मदिन है तो उस दिन केवल हम, क्या होता है, लोग पार्टी बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खूब सजवाते हैं, खूब अच्छे तरीके से खर्च करते हैं, 1 लाख खर्च कर देते हैं, कहते हैं मैंने 2 लाख खर्च कर दिया, ऐसे खर्च करते हैं। उससे भगवान का एक नाम भी नहीं आता। उसके अंदर बैठा जो आत्मा है ना, सूखता रहता है ना, वो सूखते रहते हैं। तो कहते हैं कि जो है वो आत्मा जो बैठ करके सोचता रहता है कि काश मेरे नाम से मेरे लिए भी कुछ होता, और तभी इस बच्चे को असली जो प्रसन्नता होती है ना, उससे तो वो तो एक हो गया, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रसन्नता होती है वो परमानेंट होती है। ये भौतिक सुख क्या होता है, शाम को हुआ, दूसरे दिन वही सब घर में फैल गया, सफाई करो, हटाओ, सब गंदगी फैल गई, और खत्म। एक दिन में 1 लाख 2 लाख जितना खर्च करना चाहो खर्च कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या प्राप्त होता है। तो मैं बोल रहा था कि अगर बच्चे का जन्मदिन है तो हमें हर तरीके से, जैसे कई लोग करवाते हैं कि हम प्रभु जी हमारे बच्चे के नाम पर एक कथा कर दीजिएगा, यानी यही भागवत कथा। जैसे आज कथा हो रही, किसी का बच्चे का बर्थडे है, आप हमसे बता सकते हैं कि प्रभु जी तो आज हम उनके नाम के स्पेशल, उनका नाम हम लिख करके उनके नाम के ऊपर कथा की जाएगी कि देखो इस बच्चे के लिए आज की कथा इस बच्चे को दी जाती है, इस बच्चे के नाम पर कथा होगी। यानी जो आज कथा का लाभ होगा, देखिए हर दिन कथा का लाभ होता है। आप जो आज कथा सुनते हैं ना, वो लाभ देता है आपको। तो उस कथा का जो लाभ होगा उस बच्चे को सबसे ज्यादा प्राप्त होता है जब हम किसी एक के नाम पर कथा करते हैं। कथा सुनने वाले सब सुनते हैं, लेकिन लाभ सबसे ज्यादा उसको होता है जिसके नाम पर कथा की जाती है। इसलिए सबसे बढ़िया, अगर हम अपने बच्चे का भला चाहते हैं,
अपने माता पिता का भला चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनके नाम पर कभी कभी कथाएं करानी चाहिए। उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के लिए हम लाखों खर्च कर देते हैं, हजारों खर्च कर दीजिए, जितना खर्च करना खर्चिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में कोई एक एरिया है जिसमें हमको खर्च करना चाहिए, वो है भगवान के लिए थोड़ा सा दान। बच्चे के नाम पर, गौओं के लिए दान, कि आज बच्चे के नाम पर गौओं ने खा लिया, भगवान के मंदिर में चढ़ गया, पुजारियों को मिल गया, ये हमें करना चाहिए। तो करुणा माता जी कह रही हैं कि कोई नंबर मिल सकता है प्रभु जी। तो माता जी स्क्रीन में आप देख रहे हो तो नंबर एक लगातार, चूंकि सब लोग पूछ रहे थे इसलिए स्क्रीन में हमने एक नंबर लगातार आप देख रहे हैं 9019885272, ये नंबर लगातार जो घूम रहा है, इस नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकती हैं माता जी। तो हमें कहने का ये मतलब है कि हमें इस तरह से करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। तो अगला श्लोक छोटा सा है, उसको देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए श्लोक। ये श्लोक जो है अच्छे से गाइए हमारे साथ। क्या कहते हैं विदुर जी, क्या कहते हैं उद्धव जी, इधर देखिए। कोवा अमुष्यांग घृसरोज रेणु विस्मर्तुमीशीत पुमान जिघ्रन यो विस्फुरद्भुविटपेन भूमेर भारम कृतांतेन तिरश्चकार। कहते हैं कहा, अरे कौन, वा अथवा, जो आप देख रहे हैं ना, अमुष्य मतलब होता है भगवान के, है ना, अंगघ्रि पांव, सरोज रेणुम कमल की धूल। अरे कहते हैं ऐसा कौन है जिसने भगवान के पांव के धूल को एक बार क्या कर लिया हो, सूंघ लिया हो, मतलब, और तो उसको कौन भुला सकता है। विस्मर्तुम, अरे चरण की धूल में जो एक बार लोट गया हो, लोटपोट हो गया हो, जिसको सूंघ लिया हो, उसको कौन भुला सकता है। कौन भुला सकता है। तो कहते हैं कि विस्मर्तुम यानी भुलाने के लिए, ईशित समर्थ हो सके, पुमान मनुष्य, विजघ्रन, देख रहे हैं ना, तो विजघ्रन क्या है, सूंघते हुए, सूंघने के बाद कौन भुला सकता है। यो मतलब जो, विस्फुरत, हम एक शब्द आप इस श्लोक का एक लाइन देखिए, विस्फुरत मतलब विस्तार करते, विस्फुरत मतलब विस्तार करना, विस्तार करते हुए, भ्रूविट पेन मतलब भवों के पत्तियों के द्वारा, ये जो भवों की पत्तियां है ना, कहते हैं इनके द्वारा अगर वो अपने भवें सिकोड़ लेते हैं तो दुश्मन के ऊपर मृत्यु हो जाती है, दुश्मन की। भारम कृतांतेन, भारम मतलब भार, कृत अंतेन मतलब मृत्यु प्रहारों से, तिरस्कार संपन्न किया। कहते हैं ऐसे भला कौन हो सकता है जिसने भगवान के चरण कमलों की, जो चरण कमलों से छुए हुए धूल को एक बार सूंघ लिया हो, वो ऐसा कौन है जो भगवान को भुला सकता है। अरे भगवान तो वो है जो भय के भय हैं, अगर वो अपने भवों के पत्तियों को, भ्रकुटियों को अगर सिकोड़ लेंगे तो मृत्यु, सामने वाले का जो दुश्मन है, तो उनकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। जो पृथ्वी पर भार बन गए हैं, पृथ्वी पर भार कौन है, जो केवल अपने लिए जीते हैं, जो केवल अपने लिए जीते हैं, वो पृथ्वी पर भार हैं, उनको भार बोला गया है। भारम, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, भारम यानी वो भार हैं। कौन, जो केवल अपने लिए जीते हैं। अरे मुझे आनंद मिल जाए, अरे मुझे प्रेम मिल जाए, अरे ये शरीर एक तोता है जिसको आपने लेकर के, एक रानी एक तोते को लेकर आई, उसने कभी किसी जीव को पाला नहीं था, उसको तोता बड़ा ही सुंदर लग गया, इतना सुंदर तोता था, उस तोते को लेकर के आई और घर में उसके पास एक, उसके लिए स्पेशल सोने का पिंजरा बनवाया जो इतना खूबसूरत था, जो पूरे विश्व में सबसे अच्छा खूबसूरत कोई पिंजरा था। उसने करोड़ों रुपए का एक पिंजरा बनवाया और उसको करोड़ों रुपए के पिंजरे में हीरे जड़े हुए थे और सुंदर सा पिंजरा था, उसके अंदर उस तोते को रख दिया और 1 हफ्ते में तोता मर गया। अरे कैसे मर गया तोता, मैंने उसको इतना अच्छा पिंजरा दिया, कैसे मर गया। वो भागती हुई गई जिससे उसने खरीदा, तुमने मुझे खराब तोता दिया, तुमने ये कैसे मर गया, मैंने तो इसको जो है बहुत संभाल के रखा। कि अच्छा संभाल के रखा, कैसे करती थी, दिनचर्या क्या थी तोते की, कि सुबह मैं उसके साथ बातें करती थी, शाम को बातें करती थी, खाने को क्या देती थी, खाने को तो मैंने कुछ नहीं दिया उसको। अरे तुमने खाने को नहीं दिया तो तोता तो मर ही जाएगा ना। ये हमारा ये शरीर है, ये शरीर आपने इसको खूब सजा के बिल्कुल सोना चांदी का, बिल्कुल हीरा जड़ित शरीर बना दिया,
खूब बढ़िया बढ़िया बाल लगा लिए, गले में पहन लिया, खूब बढ़िया सूट बूट पहन लिया, और अंदर आत्मा और जाके क्या पी रहे हैं, दारू पी करके बॉडी को बड़ा स्मार्ट दिखा रहे हैं। आज तक तो ये, आजकल तो क्या है, ये तो स्मार्ट दिखने का स्टाइल है कि हाथ में बियर की केन हो या बियर की क्या बोलते हैं वो कप हो, क्या बोलते हैं उसको, कप बोलते हैं ना शायद बियर का या दारू का कप लेके घूम रहे हैं बड़ा सा, और वो लेकर के अपने आप को बिल्कुल जो है शान और शौकत में खड़े होकर दिखा रहे हैं। तो जो है कहते हैं कि अगर हम इस केवल शरीर को दिखाते रहे और स्मार्ट बन के दिखाते रहे, और आत्मा की खुराक जो ये भागवत कथाएं हैं जो चल रही है डेली रेगुलर, कल राधा माता जी कह रही थी, मत प्रभु जी मुझे पूरा यकीन है पूरे विश्व में कहीं ऐसी कथा नहीं हो रही होगी जो ये डेली भागवत कथा एक सीक्वेंस से हो रही है, ऐसी पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रही है, और खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो जो है अगर इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब है भगवान कहते हैं कि वो मेरे लिए भार नहीं है जो ये कथाएं सुनते मेरा नाम लेते हैं, मेरे लिए वो भार हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। बस मुझे लोग तारीफ कर दें, मैं सुंदर दिख जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए, अरे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भक्त लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, बताते हैं, अपने रियलाइजेशन बताते हैं, फोन कर करके बताते हैं, मैसेज में बताते हैं। आप लोग ऐसे ही जो है अपने बारे में बताइए, क्योंकि ये कथाएं बहुत उत्तम कथाएं हैं, इनको जरूर सुनते रहिए। ये कथा मत सोचिए, ये अमृत का बहाव है जो कानों से पिया जा रहा है। जब आप पिएंगे कानों से तो ही पता चलेगा इसमें कितना अमृतत्व तो छुपा हुआ है। इसको अगर आप नहीं पिएंगे तो नहीं पता चलेगा। अगर अमृत आपको गिलास में रखा है तो जब तक उसको उठा के आप पिएंगे नहीं तो जो है, अरे कौन उसको जो है, जब तक आप उसको पीते नहीं है तब तक आपको अमृतता कैसे मिलेगी? पीना पड़ेगा ना। कथाएं तो रोज, गंगा नदी तो रोज बह रही है, नहाने वाला चाहिए। आप स्नान करने के लिए अगर गंगा नदी नहीं जाएंगे तो गंगा नदी आपके घर में कैसे आएगी? और लेकिन भगवान की इतनी बड़ी अनुकंपा देखिए कि इंटरनेट के माध्यम से आपके घरों तक ये भागवत पहुंच रही है, तब भी सुनने में आलस आता है। इतनी बुरी दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? कुसुम माता जी कहते हैं बहुत अच्छा कथा है। धन्यवाद माता जी, आपको कथा अच्छी लगी, मुझे बहुत आनंद आता है। विभा रानी माता जी कह रही आज के समय जनेऊ का क्या औचित्य है? आज के समय जनेऊ का क्या औचित्य है, यही पूछा ना माता जी आपने। तो जो है जनेऊ का औचित्य आज के समय, आपको पता है जनेऊ कितना महत्वपूर्ण होता है। जनेऊ वो शब्द है जो लोगों को, यानी पहले जो ब्राह्मण होते थे ना, वो कहते थे भगवान अगर आपने ये नहीं किया तो मैं अपना जनेऊ नहीं धारण करूंगा, और जनेऊ धारण ना करने की धमकी देकर के काम करवाते थे वो, क्योंकि जनेऊ धारण करने के बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं। मैं कभी जनेऊ के ऊपर लूंगा, आज लेट हो रहा है, कभी मैं इन चीजों के ऊपर जो 16 संस्कार है ना, 16 संस्कार के ऊपर कथा करता हूं मैं। आपको 16 संस्कार कब कब करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है कि हमने सबके लिए ब्राह्मणों की तलाश करी है जो ये संस्कार कराते हैं। बिल्कुल विद्वान ब्राह्मण जो ना चाय पीते हैं, ना नशा करते हैं, ना, क्योंकि आजकल कई लोग बोले प्रभु जी, हमने वो प्रभु जी को सत्यनारायण कथा के लिए बुलाया और वो पीछे कमरे जाके बीड़ी पी रहे थे। हमने कहा तो जो बीड़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, प्याज लहसुन खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, अंडा खा रहा है, वो आपके घर में क्या कथा के कराएगा? और कथा कराएगा तो क्या दे करके जाएगा? इसलिए पहले पूछिए भैया आप चाय पीते हैं क्या? अगर आप चाय पीते तो आप हमारे यहां कथा करने मत आइए, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों में कंट्रोल नहीं किया तो हमें क्या सिखाएंगे? उन लोगों से कथाएं बिल्कुल मत कराइए जो चाय पीता हो, प्याज लहसुन खाता हो, जो अंडा खाता हो, चिकन मांस खाता हो, दारू पीता हो, कोल्ड ड्रिंक काली वाली कोल्ड ड्रिंक पीता हो, ऐसे ऐसे लोगों से बिल्कुल मत कराइए कथा, क्योंकि इसका मतलब उसको पता ही नहीं चला शास्त्र क्या है। जिसको स्वयं में कंट्रोल नहीं हो, दूसरों को क्या कंट्रोल कराएगा? तो जो है कहते हैं शुभ लक्ष्मी माता जी कह रही है मैं रोज मंडे मंदिर जाती हूं, पर आज बैठ के आपके कथा सुन रही हूं प्रभु जी, और होने के बाद जाऊंगी। ये कथा मुझे किसी खींच के रोक दी, अच्छा खींच के रोक दी, हरी हरी। माता जी देखिए, तो जो आप लोगों का यही तो प्रेम है
इस कथा के प्रति। जो भगवान आपको, जब आप मंदिर जाते हैं हमेशा, तो भगवान ने बोला ये कथाएं बह रही हैं, सुन लो, नहीं तो आपको कैसे पता चलता कथाएं चल रही हैं। ये भगवान की स्पेशल कृपा है आपके ऊपर कि आपको इन कथाओं के बारे में पता चलता है और आपने इतने प्रेम से सुनते हैं इन कथाओं को, इनका प्रचार प्रसार करते हैं। और क्या चाहिए भगवान को? भगवान कहते हैं अरे वाह, यही करो, कथाएं सुनो, मेरे बारे में प्रचार प्रसार करो। कोई भगवान के नाम का प्रचार जो करता है, भगवान कहते हैं उसका स्पेशल स्थान मेरे हृदय में रहता है। बहुत अच्छा चले लगा। अब मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सबको मंदिर वगैरह जाना है, लेकिन इतना समझ लीजिए 16 संस्कार के बारे में हम आपको बताएंगे। किसी कोई भी शुभ कार्य घर में होता है, आपको बोनस मिल गया, आपका जैसे आपका कंपनी में मैनेजर बना दिया गया, ऊंचा पद मिल गया, हाइक हो गई, घर में कोई खुशियां आ गई, हर चीज के लिए पूजा कथा ये सब अपने लिए साइन करना चाहिए। क्योंकि वो जो पुण्य कम होता है ना, जैसे अगर आपको मान लीजिए अचानक कहीं बोनस मिल गया, तो वो क्या होता है, आपका किसी पुण्य की वजह से वो बोनस मिला था, अब वो पुण्य तक खत्म हो गया है, तो उस पुण्य को वापस भरने के लिए उसके नाम की कथा करानी चाहिए, या कीर्तन कराना चाहिए, भजन कर, कुछ ना कुछ कराना चाहिए, पूजा करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पुण्य हर समय कम हो रहा है। अगर कोई खुशी मिलती ना, मतलब आपने कार खरीदी और पुण्य खत्म कर दिया आपने, क्योंकि थोड़े पुण्यों से वो कार आई है। मैं बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं आपको, समझिएगा ध्यान से। पुण्य खत्म हो इसके पहले ही पूजा करा लीजिए, पुण्य वापस भर जाता है। तो जैसे कई लोगों के पास हमेशा दुखी होते हैं जीवन भर, क्योंकि उन्होंने पुण्य का कोटा कभी भरा ही नहीं अपना। पिछले जन्म में पूरा खाली कर दिया, जितना पैसा ऐसा मिला केवल अपने लिए उड़ा दिया, और अगले जन्म में भिखारी घर में पैदा हो गए और बाद में पूरे जीवन तड़पते रहे। तो जो पुण्य है वो पुण्य आपका जो है भरा हुआ होता है, तब आपको पास क्या होता है, वही पुण्य खर्च होता है और आपको बोनस, हाइक, बिजनेस में फायदा, अच्छे बच्चे पैदा होना, उनके टॉप कर देना, उनका ये कर देना, कोई भी अच्छा काम होता है ना, सोचिए आपका पुण्य खत्म हुआ थोड़ा सा। अब पुण्य को वापस कैसे लाएंगे? पूजा पाठ भागवत करा करके। समझ में आए ना? इससे पुण्य वापस भर जाता है, जिससे आपके शरीर घर में दुख इत्यादि वापस नहीं आने की प्रयास करते हैं, आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। 100 किलोग्राम आना होगा तो 5 ग्राम आएगा और चला जाएगा। बाहर से टच करके दुख चला जाता है। अगर छत पक्की होती है तो पानी कितना भी तेज बरसे आपको गीला नहीं करती है। छत कच्ची होती है और या कपड़े की होती है तो पानी बरसेगा तो आपको गीला करके जाएगी। ठीक है, तो जो है इस तरह से आपको जो है मैंने आपको बिल्कुल अभी जो बताया बहुत ही साइंटिफिक चीज बताई है, इसको ध्यान रख लीजिए, सबको बताइए वाली बात, कोई भी इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं कल फिर से ब्रेक के बाद भागवतम के अगले 2 अच्छे प्यारे श्लोकों के साथ, जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर से। हरे कृष्णा।